ओम सहना भवतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। बताइए पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था, कौन बताएगा? निकुंज जी। सर जी, हम अभ्यास 7 का हमने मतलब आपने पाठ पढ़ा दिया था। अच्छा, तो क्या पिछला कुछ सबको याद है? सर जी, 6 और 7 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, तो पहले 6 अभ्यास निकालिए। पृष्ठ संख्या 12। सभी अपना वीडियो खोल के रखें। चलिए, मैं दोबारा से पढ़ा देता हूँ एक बार अभ्यास 6 को। धनम धन, फलम फल, पत्रम पत्ता चिट्ठी, वनम वन, नगरम नगर, अध्ययनम पढ़ना, कार्यम कार्य, ये सारे के सारे नपुंसकलिंग हैं। गृहम की तरह चलेंगे इसके रूप, जैसे गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। इस रूप इस प्रकार से रूप इनके चलते हैं। इसका एक बार सभी दोहरा लेंगे। चलिए सभी दोहराएंगे मेरे साथ। गृहम गृहे गृहाणि, हम गृहं गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि, गृहं गृहे गृहं गृहे गृहाणि, गृहेण गृहेण गृहाभ्याम गृहैः। गृहाभ्यां गृहैः, हाँ हाँ, गृहाय गृहाय गृहाभ्याम गृहाभ्यां गृहेभ्यः। गृहाभ्यां गृहेभ्यः, हाँ, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः। गृहस्य गृहयो गृहाणाम, गृहाणां गृहे गृहे गृहेश गृहे गृहयो गृहेषु। आ जाए उनको दे दे केवल। ठीक है, गृहे गृहो गृहेषु जी। ठीक है। तो इसी प्रकार के इनके अध्ययनम अध्ययनानि, धनम धने धनानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, ऐसे ही रूप चलेंगे। आगे देखेंगे, धातुएं बहुत सारी दे रखी हैं, नई धातुएं हैं और इनको एक एक बार आप लोगों को उच्चारण कर लेना चाहिए, बोल लेना चाहिए। तो कौन सी धातु है? तुद माने दुख देना, है ना? तो तुदती तुदतः तुदंती तुदसी तुदथा तुदत तुदामी तुदावा तुदामः। इस प्रकार से रूप चलते हैं इसके। सुमन, तुम्हारे पास पुस्तक पहुंच गई ना? आगे है इष्ट धातु। इष्ट माने चाहना, और ये जो इष्ट को क्या चलते हैं? इच्छति इच्छता इच्छन्ति इच्छसि इच्छत इच्छत। तो लोट लकार में चलेंगे। इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु, इच्छ इच्छतम इच्छत, इच्छानी इच्छावा इच्छामा, ये लोट लकार में चलते हैं। ठीक है। ऐसे ही स्पर्श धातु है और लिख धातु है, पृष्ठ धातु है, विष धातु है, उनके रूप भी इसी प्रकार से चलते हैं। तो आप सब भी उनको रूप देख लेंगे एक बार। आगे देखेंगे, आगे दिए हैं अव्यय। अव्ययों का प्रयोग दिया हुआ है, तो अव्ययों को उनके रूप नहीं चलते हैं। मैंने पहले भी बताया था, अव्यय जिनका जो खर्च नहीं होते हैं, जो चलते नहीं हैं, उनको अव्यय कहते हैं। जैसे हैं वैसे ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो अव्यय क्या है? अभितः, दोनों ओर, उभयतः, दोनों ओर, दोनों का अर्थ एक ही है। दो शब्द आपके पास अतिरिक्त हो गए। परितः, चारों ओर, सर्वतः, सर्व सब ओर। प्रति माने और, धिक माने धिक्कार, और विना माने बिना। ये अव्यय हैं सारे के सारे। ठीक है। आगे इसमें जो दे रखा है सूचना, धन और कार्य गृहवत, के घर के समान चलेंगे, नपुंसक लिंग रूप में चलेंगे। इसके रूप आप बना सकते हैं।
आगे दे रखे हैं तुद से विष तक, इनके भी भवती के समान चलते हैं रूप। किसके समान चलते हैं? भवती के समान। ठीक है, भवती, जैसे भवती का आपने याद किया है ऐसे ही आपके सारे रूप याद हो जाएंगे। तो इसलिए एक दो बार मन में भी जब भी घर में रहते हो तो एक दो बार उनको रिपीट मार लिया करो। खाना खाते समय, कुछ और कर रहे हो तो अच्छा वो धातु थी, अच्छा जिन्हें ये बताया था, उसको ऐसा, तो उसको जब आप बार बार रिपीट कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा उसी, जैसे हम भजनों को या संगीत को या गाने, जो फिल्मी गाने हैं उनको गाते रहते हैं, है ना? तो जब उनको हम गुनगुनाते रहते हैं तो एक बार इनको गुनगुना लें, और जब इनको गुनगुनाएंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे गाने आपको याद थोड़ी किए थे, या आप पुस्तक लेके बैठे थे, आपने सारे निकाले गाने और सबको याद करने लग गए, ऐसा तो नहीं है। वो याद अपने आप हुए क्योंकि आपने उसमें माहौल दे दिया। और अगर संस्कृत में भी इसी प्रकार से माहौल देंगे तो ये भी याद हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा माहौल इसमें बनाइए और आवश्यक भी है। तो ये अव्यय है। आगे देखेंगे, ये गृह के रूप, ये कह रहे हैं गृह के रूप इसमें लिखे हुए हैं पुस्तक में 26 पे, तो वहां देख सकते हैं कि गृह के रूप कैसे बनते हैं। ये मैंने पढ़ा दिया था आपको। धन आदि के रूप गृहवत के रूप चलेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो इनमें जो 10वां नियम है, हमने नियम संख्या 10 देखी थी, तो उसमें क्या देखा था? रा शा के बाद इतना याद रखो कि जिसमें रा हो या शकार हो, मूर्धन्य शकार, ये दो हो तो ना की जगह पर णा लगेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखो, इससे ही पता लग जाएगा बहुत सारी चीजें। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने कुछ चीजें दे भी दी कि पुस्तक, गृह है, पुष्प है, पत्र है, नगर है, कार्य है, इनके साथ में कार्याणी नहीं लगेगा, कार्याणी लगेगा। ठीक है, तो इनका प्रयोग होना है। देखेंगे तुद आदि के रूप में भू के तुल्य चलेंगे। लट लोट लंग विधिलिंग और इश को इच्छ होता है। पृच्छ को पृच्छ को पृच्छ होता है। जैसे तुदति, इच्छति, स्पर्शति, लिखति और पृच्छति, विशति, ये रूप चलते हैं। आगे देखेंगे लोट लकार में दे रखा है भवतु, भवता, भवंतु, ऐसे ही इन धातुओं को आप बना सकते हैं। बनाइए निकुंज जी, पृच्छ धातु को बनाइए। पृच्छदो, पृच्छदाम, पृच्छन्तु। पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु, पृच्छ पृच्छतम, पृच्छत हाँ, पृच्छानि, पृच्छानि, पृच्छाओ, पृच्छाव पृच्छाम। पृच्छामा। इसमें बन गई। कहीं अगली धातु अनुस्वार बनाइए। नहीं है सारे जी। हाँ हाँ, इन आज्ञा वाले लोट लकार में कहीं भी अनुस्वार नहीं है। अनुस्वार मतलब? अनुस्वार बोलते हैं ना उसको, जो दो विसर्ग, अच्छा विसर्ग बोलना चाहिए मुझे। तो विसर्ग क्यों होंगे? धातु है ना ये तो। जैसे तो और सब पट्टी। में सब एक जैसे नहीं चलेंगे, पठती, पठता, उसमें विसर्ग वहां है, हाँ, इसमें नहीं होंगे। इसमें किसी लोट में नहीं लकार में देखा। नहीं होंगे। हाँ, सब में नहीं, ये सबके साथ में रूल नहीं होता है विसर्ग के हों सबके साथ। अच्छा। ठीक है, इसमें देखो जो संक्षिप्त रूप है ना, प्रत्यय, अतु, अताम, अंतु, हम्म। अतम और अत, आनी, अव, ये लगते हैं। जो प्रत्यय के साथ में होंगे वे जुड़ जाएंगे। अब इसमें नहीं है तो इनको केवल ये जुड़ेंगे। ठीक है। जी। हम्म, ऐसे ही नरेश जी, जी हाँ जी आप बनाइए अ, लिखती। लिखती को लोट लकार में बनाइए, लिखतु, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, ऐसे। लिखवतु, लिखवताम, लिखवंतु, लिखवव, लिखव, लिखतम, लिखवतम, वाह क्यों जोड़ रहे लिखावु। हो आप इसमें? लिख धातु लीजिए, केवल केवल लिख धातु, और लिख के साथ में जो प्रत्यय है ना, धातु के साथ में अतु, अताम, अंतु, हाँ, तो अनु, लिख में क्या जोड़ोगे? लिख तू। आगे क्या है? लिख, लिख ताम। लिखताम, हाँ, लिख, आगे क्या है? लिख लिखवानी, लिख, है, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखावा, लिखानी, लिखामा। लिखानी, लिखावा, लिखामा। हाँ, ठीक है। सुमन जी, सुमन जी,
आवाज नहीं आ रही आपकी सुमन जी। आपका जो स्पीकर है ना, हाँ, अब दोबारा खोलो उसे, अनम्यूट करो, माइक माइक माइक। ये और दूसरा कौन है ये? ये कुमारी चार्जी जी। मैं नहीं, आप तो हैं ऊपर ही, आप तो वीडियो खोली हुई, जिसकी वीडियो नहीं खुली हुई। कुमारी जी। कुमारी जी ने आचार्य जी ऑडियो कनेक्ट नहीं किया, मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया उनको, शायद नहीं है। तो जुड़ कैसे रही हुई हैं? वो पहले जुड़ी होंगी जब आप नहीं आए थे, अब उन्हें लगा शायद अच्छा बात अच्छा। नहीं हो रही, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा ठीक है। तो इनके आपको रूपों के अभ्यास कर लिए हैं आपने, जैसे मैंने कराए हैं वैसे ही आपको करने हैं। नरेश जी, मैंने आपको कहा था कि पीछे का थोड़ा रह गया, आप आ जाना, आप आए नहीं। आप पास में रहते हुए मेरा लाभ नहीं उठा सकते, बताओ। अच्छा, हाँ, मेरे याद नहीं रहा वो। चलो नहीं, अब याद कहाँ रहेगा, रोटी खाना याद रहे। हाँ, बुधवार से शुरू शुरू कर देंगे आना। अच्छा, कोई मुहूर्त निकले। देखो 6 तारीख से पहले पहले आ जाओ, मैं 6 तारीख को मुझे जाना बस्ती, चलो, बस्ती गोंडा बस्ती। ठीक। और हो सकता है 6 से 12 में छुट्टी रहेगी कक्षा की, क्योंकि मैं ये मुख्यमंत्री जी योगी जी के साथ में रहूंगा, तो वहाँ मेरा लेक्चर होंगे। और वहाँ लगभग 400 बच्चों को वर्कशॉप देने जा रहा हूँ, ट्रेनिंग स्पेशल। चार्जी तो लिंक भेज दीजिएगा, ऑनलाइन कर दीजिएगा। अब तो अभी भी तो ऑनलाइन हो रहा है। अगर वहाँ उसको टाइमिंग देख लगेगी ना, लेंगे। 2 बजे मैं फ्री रहूंगा, तो मैं कक्षा लूंगा, बस देख लूंगा वहाँ क्या अनुकूलता रहेगी। ठीक उसको है। देख लेंगे अगर एक्चुअली। नहीं हुआ मेरे और हाँ, मेरे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है कुछ डिपार्टमेंट में। तो आपके मैं यहाँ। अखबार वगैरह में, हाँ, अखबार वगैरह में भी रोज आ रहा देखता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो फ्री हो जाएंगे। वीडियो बना दीजिएगा, वीडियो। किसकी? कक्षा की? हाँ जी। अच्छा, बना देंगे बना देंगे। बना क्या देंगे, कक्षा करेंगे, फिर वीडियो क्या बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आगे जो नियम है 11 और 12 नियमों को देखेंगे। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है। रामः विद्यालयम गच्छति, स पुस्तकम पठति, स प्रश्नम पृच्छति। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वाक्य हैं निकुंज जी, ये बहुत कठिन वाक्य नहीं है, केवल नियम, सामान्य नियम है ना, वो उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग ना ऐसे सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा भारी काम होने लग गया है, या पता नहीं कैसे होगा, मत सोचिए। अरे ये बताओ, ये कोई जान थोड़ी खा लेगी हमारी, पढ़ लेंगे हम इसे, हैं? टेंशन ज्यादा ये ले रहे हो सबके सब। ऋचा जी का फोन ये आया, गुरुजी। ये आचार्य जी, ये हो गया। राम विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। सह हाँ पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। सह प्रश्नम पृच्छति, वह प्रश्न हाँ पूछता जी है। जी। हम्म, चलो। ये सिंपल नियम है, कुछ ज्यादा विशेष नहीं है इसमें। आगे देखेंगे, उभयता अभयता परिता सर्वता प्रतिधिक और विना के साथ में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। द्वितीय द्वितीय ठीक है, प्रयोग। तो बिना शब्द कहीं आ जाए वाक्य में तो समझ लेना द्वितीया करनी है। अथवा धिक शब्द आ जाए, उभयता शब्द आ जाए, परितः शब्द आ जाए, प्रति शब्द आ जाए, यानी इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए, तब भी आपको उसमें द्वितीया करनी है। ठीक है, द्वितीय का मतलब क्या होगा जी यहाँ पे? द्वितीया विभक्ति। जैसे जैसे ग्रामम, ग्रामम में कौन सी विभक्ति है? ग्रामम। अब कोई कहता है कि गांव के दोनों ओर जल है, हम्म, मैं कहूं नरेश के घर में, नरेश के दोनों ओर सांप हैं। हम्म, ठीक है, तो तो द्वितीय नरेशः विभक्ति। घर के है ना, तो घर में द्वितीया लग जाएगी। जिसके हम्म, समीप हैं, जिसके ओर हैं, उसमें द्वितीया लगेगी। हम्म, अगर ठीक। निकुंज के दोनों ओर पानी है, तो निकुंज में द्वितीय विभक्ति हो जाए, निकुंजम। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। आगे समझ में। और ये घर के दोनों ओर है तो घर, गृहम गृहम। गृहम। हाँ, ठीक। अब जो भी जिसमें भी द्वितीया लगेगी उसका पहले द्वितीया बनाओ। गृहम शब्द है,
या अथवा राम शब्द है अथवा रमा शब्द है, जो भी शब्द हैं उन्हें देखो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, तीनों लिंगों में से जो हो उसको वैसे ही फिर बना दो। ठीक है, पुल्लिंग है तो विद्यालयम होता है, रामम होता है, ईश्वरम होता है, और नपुंसकलिंग है तो क्या होगा, कोई भी नपुंसकलिंग धातु उठाइए आप, पुस्तकम हो गया है आपका, अथवा ये कहो ये बोलते हैं फल हो गया, पुष्पम। धन हो गया, पुष्प हो गया तो पुष्पम होगा। और अगर स्त्रीलिंग है तो क्या होगा, रमा को रमाम होगा, क्या होगा, रमाम, लताम। द्वितीय ठीक है, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। हाँ द्वितीय है ये जो मैं बोल रहा हूँ, रमाम लताम, ये द्वितीय है। तो इनका ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है या अथवा पुल्लिंग है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको उसका रूप भी पता होगा कि भाई स्त्रीलिंग में होता है, नपुंसकलिंग में होता है, पुल्लिंग में ये होता है। जैसा इसमें रमा के रूप में द्वितीय में रमाम, रमे, रमा। हाँ, रमाम रमे रमा, हाँ हाँ, रमा, हाँ। ये हाँ ये द्वितीय में अपना आप ही बनी बनाई है ये रमाम, ऐसे द्वितीय हाँ में है नहीं। जी ठीक ठीक, आ रहा जी, है समझ में, धीरे धीरे आने लगा। चलो, आएगा आएगा समझ में जरूर आएगा। ठीक है, नहीं थोड़ा तो तो इसी के देखो। उदाहरण वाक्य देख लो एक बार, उदाहरण वाक्य और दिखा दूं आपको इनके। वह पुस्तक पढ़े, सह पुस्तकम पठतु। ठीक है, ये हम तू पढ़ते हैं, खाना खा। ये हमारे से पढ़वाओ ना। हाँ तुम पढ़ लो। हाँ, वह पुस्तक पढ़े, सह पुस्तकम पठतु। तू हाँ, खाना खा, तुम भोजनम खाद। मैं खाद, गाँव, अहम त्वम ग्रामम भोजनम खाद। खाद, हाँ ये हो गया ना, तुम भोजनम खाद। हाँ मैं गांव जाऊं, अहम ग्रामम गच्छानि। हाँ, गांव के दोनों ओर गच्छानि। जल है। गच्छानी तो हो गया ये, गच्छानी को। हाँ गांव के दोनों ओर जल है। हाँ ग्रामम उभीत, उभयत व जलम अस्ति। हाँ, विद्यालय, विद्यालय के चारों ओर फूल है। हम्म, इसमें तो चारों ओर दे दिया जी, उसमें तो दोनों ओर बता रहे थे आप, चारों ओर का क्या आएगा इसमें। चारों ओर का भी परिता शब्द दिया ना, हाँ जी, तो चारों प्रीता। और चारों के लिए भी तो आपको बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा ना, उसमें द्वितीय में अच्छा, ही। अच्छा जी, द्वितीय में ही हाँ बहुवचन लगा देंगे इसमें। हाँ, तो क्या चारों होगा, ओर फूल है। ग्रामा, विद्यालयम परितः ग्रामान, सर्वतः। हाँ? ग्रामान, विद्यालयम, चारों ओर है ना। विद्यालयम, अच्छा, विद्यालया, विद्यालयान। विद्यालयम, इसमें तो विद्यालयम दिया है। विद्यालय नहीं, के चारों ओर फूल है, हाँ? कहाँ दिया है। इसी में दिया, विद्यालय के चारों ओर फूल है। अच्छा अच्छा, विद्यालयम, विद्यालय के चारों, परिता, चारों ओर क्या है। परिता के अव्यय के फूल कारण है। होएगा ना द्वितीय विभक्ति। हाँ, नहीं तो द्वितीय बहुवचन होगा ना जी। बहुवचन लग जाएगा ना नहीं, इसमें, सही सही, चारों ठीक ओर। है ठीक है, क्योंकि विद्यालय तो एक ही है ना, हम्म, विद्यालय एक है, और फूल चारों ओर हैं तो फूल में बहुवचन हो जाएगा, पुष्पाणि संति। पुष्पाणी आसंति है। हाँ, ये एक तो विद्यालय, विद्यालयम, मेरे दिमाग में चल रहा था बहुत सारे विद्यालय, तो इसलिए मैं विद्यालयम, विद्यालयान कर रहा था। विद्यालयम परितः सर्वतः व पुष्पाणि सन्ति। हाँ हम्म, ठीक। स ठीक है, विद्यालयम, उसी विद्यालय की ओर स गच्छति। स विद्यालयं प्रति गच्छतु, तो स जी। पृच्छतु, लिखतु लिख, अहम धनम, पुष्पम धनम च इच्छामि, सत्यम वद। ये सारे लोट लकार के प्रयोग हैं। हम्म, वे सातवें अभ्यास को और देख लें, कितनी समय बचा है निकुंज जी। आचार्य जी अभी होगा, मेरे ख्याल से 10 मिनट होंगे। आचार्य जी इसमें हाँ जैसे चलो। आप कह रहे थे ना हाँ विद्यालय में एक वचन है, बहुवचन नहीं है। तो अगर हम ऐसा कोई हाँ, वाक्य करते कि विद्यालय के बाहर दरवाजा हो, तो वो एक जनरल स्टेटमेंट बन जाता है कि सब विद्यालय के बाहर विद्यालय, दरवाजा हो, नहीं उसमें और प्रति कुछ तो शब्द लाओ। मतलब दरवाजा हो। अच्छा,
हो यूज हो पाएगा फिर नहीं? मतलब मैं सोच रहा था कि विद्यालय के बाहर अगर इन जनरल होना चाहिए दरवाजा, या फिर बाउंड्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं, एक कुछ है। और विद्यालय के दोनों ओर दरवाजा हो, ऐसे तो हाँ, बनता है। अच्छा ठीक है, ऐसे बना नहीं, लेते ये हैं। इनका 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 कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय के बाहर तालाब है, विद्यालय के बाहर सड़क है, विद्यालय के बाहर फूल है, हाँ, उसका क्या तो है? उसमें उसमें ऐसा है, उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। हम्म, अच्छा। क्या होगा ये? हाँ, ठीक है, उसमें नियम ये नहीं लगेगा। परितः सर्वथा अगर इनमें आएंगे तो ही ये नियम लगेगा, अन्यथा सामान्य रूप से जो वाक्य बनता है वो बनेगा। आपने क्या वाक्य, पूरा वाक्य बोलो। स्कूल के बाहर तालाब है। तो विद्यालयम बहिर तालाबास्ति। ठीक है। विद्यालय, अब विद्यालय के है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है, विद्यालयस्य बहिर। ठीक है। अच्छा। अच्छा जी, एक मेरे ख्याल से इससे पहले वाले अभ्यास में ऐसा था ना कि दुर्जन का एक कोई तो वाक्य था जिसमें दुर्जन ऐसा करते हैं, तो उसमें हमने दुर्जन को, दुर्जन धिक्कार। हाँ दुर्जन को हमने बहुवचन में लिया था, क्योंकि वो सभी दुर्जन के लिए हम बात कर रहे थे शायद, या फिर ऐसा एक और सेंटेंस था। तो वैसे मैं एक सोचा। दुर्जन की भी कहो और बहुत सारे दुर्जनों को कहो तो उसके साथ में आएगा देखी शब्द केवल। हाँ जी, वो तो और दुर्जन। उसमें दिग में बहुवचन द्विवचन कुछ नहीं होता, वो अव्यय शब्द है ना। हम्म, ठीक है। तो वैसे अभी अगर बहुत सारे विद्यालय होते हमारे सेंटेंस में, हाँ, कि विद्यालय के चारों ओर वो हो, गेट हो, बाउंड्री हो, ऐसा कोई अगर सेंटेंस होता, तो उस केस में हम लोग विद्यालयम मतलब एक वचन में ना लेकर उसका फिर बहुवचन कर सकते हैं। बहुवचन कर सकते थे। बहुत ठीक। सारे विद्यालय। विद्यालयों के बाहर, बहुत सारे विद्यालयों के चारों ओर जल है। हम्म। हम्म, ठीक है, तो विद्यालयान हो जाएगा फिर। हाँ विद्यालय। ठीक है, ये चारों ओर जल ठीक है। है। हाँ, ठीक। जी ठीक है, आगे चलेंगे। हम्म, हम्म, 7वां अभ्यास देखिए, पृष्ठ निकालिए, 14 पृष्ठ संख्या। जी। कन्या बकरी, अजा बकरी, कन्या लड़की। कुछ कह रहे हैं क्या चंद्रकांता जी? नहीं हाँ, नहीं। कन्या लड़की, नहीं सर अजा जी। बकरी, वसुधा पृथ्वी, सुधा अमृत, भार्या पत्नी, आज्ञा आज्ञा, निशा रात्रि, जटा जटा, क्षमा क्षमा, माला माला, गंगा गंगा, यमुना जमुना, और शिला शिला, प्रजा प्रजा, लज्जा लज्जा। ये सब रमा की तरह रूप चलने वाले हैं। हम्म, हम्म, ठीक है, तो आपने रमा का कर रखा है तो ये सब आपके लिए आसान है। हम्म, ठीक है, ठीक। तो ये रमा की तरह चलेंगे, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभि, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो इनका अभ्यास कर सकते हैं आप। आगे देखेंगे, चुर धातु है, चुर का अर्थ होता है चुराना। चोरति, चोरयति, चोरयता, चोरयंती, चोरयसी, चोरयथा, चोरयथा, चोरयामी, चोरया वह, चोरयामः। ठीक है, अब लोट लकार में चलेंगे तो क्या चलेंगे, चोरयतु, चोरयताम, चोरयंतु, चोरय, चोरयतम, चोरयत। ठीक है, अब लंग लकार में क्या चलेंगे, अचोरयत, अचोरयताम, अचोरयन। ठीक है, ये ना भवत भवताम, नहीं अभवत अभवताम अभवन, ऐसे ही इसके रूप क्या चलेंगे, अचोरयत, अचोरयताम, अचोरयन। ठीक है, हम्म, हम्म, इस रूप में चलेंगे। चिंतके हैं, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयंती। लट लकार है, चिंतयतु, चिंतयताम, चिंतयन्तु, ये लोट लकार है। और अचिंतयत, अचिंतयताम, अचिंतयन, ये चलेंगे लंग लकार में। ठीक है, आगे है कत। कत माने कहना है, कथयति, कथयता, कथयंती। लोट लकार में चलेंगे, कथयतु, कथयताम, कथयन्तु। ठीक है, अब लंग लकार में चलेंगे, अकथयत, अकथयताम, अकथयन। ठीक है, अब आगे भक्ष धातु, भक्षयति, भक्षयता, भक्षयंती। लोट लकार में चलेंगे, भक्षयतु, बोला करो मन मन में, भक्षयतु, भक्षयताम, भक्षयन्तु।
ठीक है। अब लंग लकार में क्या चलेंगे? अभक्षयत, क्या चलेंगे? अभक्षयत, अभक्षयताम, अभक्षयन, अभक्ष, ठीक है, क्या होगा? अभक्ष, अभक्ष तम, अभक्षत, अभक्षयम, अभक्ष, ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे। आगे देखेंगे रच। रच क्या क्या है? रच, रच, रचयति, रचयता, रचयंती, ये लट लकार है। रचयति, रचयता, रचयंती, रचयसी, रचयामि, रचयावा। अब लोट लकार में क्या चलते हैं? रचयतु, रचयताम, रचयंतु, ठीक है, ऐसे चलेंगे। और लंग लकार में क्या चलेंगे? अरचयत, अरचयताम, अरचयन, ठीक है। तो ये आपको रूप देखने हैं। आगे देखेंगे शब्द। रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। रमा शब्द के रूप लगभग आप सबको याद है, नहीं है तो याद कर लेना। निकुंज जी, याद है आपको रमा के शब्द? जी हाँ। याद है। या सुनाओ। रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, बता रमैया। आचार्य, थोड़ा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी कुछ समय से पढ़ाई करी। तो आगे है रम्या, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, 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 रमाभ्याम, रामेभ्यः, रामा का राम कहाँ से ले आए तुम रमा उठा करके रमा की जगह पे? रमाभ्यः, रमाभ्य, रमाभ्य, विसर्ग आचार्य जी, रमाभ्यः ऐसे बोलेंगे। ठीक। हाँ, रमाभ्य। फिर इसका पांचवा और छठा सेम होता है। सेम होता है? अब सेम क्या है? हाँ, वो याद कर रहा हूँ। रमाया रमाया रमायः। रमायाः, तो तृतीय में रम्या होता है। रमाभ्याम, हाँ, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणाम, फिर रमायाम, रमायाम, रमयो, रमयोः, रमासु, रमाशु। हे रमे, हे रमे, हे रमाः। हाँ सही से हाँ, काफी याद था मुझे ऐसे। वैसे रमा है। हाँ, काफी याद नहीं है, नहीं तो तुम्हारे अब आपके हम आओ हरिद्वार, देखता हूँ तुम्हें। हाँ जी। टाइट करना पड़ेगा, इस मामला गड़बड़ चल रहा है, मामला बताओ। अब जी तक याद नहीं हुआ। अरे चंद्रकांत जी को मैं, चंद्रकांत जी को कब भी कुछ ही बोलूं तत्काल याद है। हाँ, उनका तो मतलब उनसे तो वो नहीं, क्यों? उदाहरण नहीं देना वो चाहिए आपकी उनको। आयु में बड़ी हैं, आप पढ़ भी अभी लगातार रहे, उन्होंने पता नहीं कब से पढ़ाई छोड़ रखी थी, हैं, तब भी उन्हें याद है। क्यों भैया? कोई 80 अलग से से आए 80 पर? से मेरे भी हैं? याद हो गई है। मेरे भी हो याद हो गए? गई। अल्लाह सुना दो, आप भी सुना दो। रमा रमे रमः, रमाम रमे रमः, रमैया रमाभ्याम रमाभ्य, रमैये रमाभ्याम रमाभ्य, रमाए रमाभ्याम रमाभ्य, रमाए रमो रमायण, रमयोः रमाणाम। रमाणाम, आपका मुझे चश्मा नहीं दिख रहा रमाणाम, है, आपकी आंखें कहाँ जा रही, दिख नहीं रही हैं। रमायाम रमो रमेशु, हे राम, हे रमे, हे रमा। मतलब रमा की जगह अभी भी आपका नाम हे राम आ गया? राम हे इतना रमे, घुसा हुआ है, हैं? हे रमे, हे रमे, हे रमा। आपने देख के बोला है, बिना देख के बोला? नहीं नहीं, अभी तो मैं बगैर देख के ही बोल रहा हूँ। अच्छा, अब आगे भी बिना देखे ही बोलेंगे। अच्छा है, आपने अच्छा अभ्यास किया। अरे देख लो, दो दो देख लो, इधर चंद्रकांता जी, इधर नरेश जी, हैं? क्या होगा? तो जी मैं ऐसे याद किया हुआ है, तृतीय का जो एक वचन होता है, उसमें तृतीया की जगह तृतीया की तरह से रम्या हो जाता है। एक और मिनट, एक मिनट। जी, और पंचमी और षष्ठी में रमायः हो जाता है। हाँ, रमायाः, जी। पूरा बोला करो। जी ठीक है। ठीक है, टाइम बचा है अभी? अभी आचार्य जी 3 मिनट बचे हैं। अच्छा ठीक है, पूरा कर लेंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, रमा का रूप हमेशा याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। रमा
और नपुंसकलिंग याद कर लो, एक राम कर लो, ये तो कम से कम याद होने चाहिए आपको, ये तो कंपलसरी है भाई। आगे देखिए, रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, ठीक है, आप याद कर लेना उसको एक बार। चुर धातु का भी मैंने आपको बता ही दिया है, भक्षयदि रक्षयदि सारा बता दिया है। संस्कृत में क्रिया धातु के 10 प्रकार के लकार होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। एक मिनट, एक फोन आ रहा है। चंद्रकांता जी, जो जैसे आगच्छ होता है, तो आगच्छ में आगच्छ हो जाएगा क्या आचार्य जी इसमें? आगच्छ ही रहेगा, अच्छा, आगच्छ में आगच्छ ही रहेगा, आ नहीं बदलेगा उसका, मतलब दीर्घ आ आ हो बड़ा जाएगा नहीं ना। हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अच्छा जी बताइए, आप जो बोल रहे हो वो आई तो दीर्घ है। हाँ। एक तो है अगच्छ अगच्छतम अगच्छन, ठीक है, आपने आपने कहा आगच्छ, हम्म। आने के लिए बोल रहे हो आगच्छतु, तो उसमें दीर्घ आ पहले से ही है, पहले से ही है। तो उसमें क्या होगा, अ का सवर्ण दीर्घ संधि लग जाएगी, चाहे 3 आ ले आओ चाहे 4 आ ले आओ, वो होंगे एक ही दीर्घ में, अच्छा, ठीक है। ये आचार्य जी इसको इसमें कैसे अभ्यास बोलेंगे? साथ में ये दिए अशुद्ध वाक्य हाँ सैग्रामे अगच्छति, ये अभ्यास साथ में ही नीचे दिए हैं अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध हाँ में सैग्रामे अगच्छत है, और शुद्ध वाक्य में दिया सैग्रामम अगच्छत है। इनका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं वह गांव गया। नहीं, अशुद्ध का और शुद्ध का इनका क्या मतलब है? अच्छा, क्या कहना है? अशुद्ध में सप्तमी लगा रखी है, जैसे राम की रामे होता है ना, हाँ, सात। सप्तमी, अच्छा, ऐसे ही इन्होंने क्या अशुद्ध वाक्य है कि सह ग्रामे, तो ग्राम में जो है वो सप्तमी लगा दी, जबकि यहाँ कौन सी लगेगी, द्वितीया लगेगी, द्वितीया। ग्रामम, ग्रामम। ठीक है। हम्म, हम्म। आचार्य जी, और सह होगा ना, स लिखा हुआ है। और ये ऐसा है कि प्रिंटिंग में गड़बड़ी है, हम्म। ठीक है। जी आचार्य जी, 1 मिनट भी नहीं बचा, अब कम बचा एक से। चलिए ओम का उच्चारण करते हैं। जी। ओ ओम शांति, ओम द्यौः